साथ में विजेंद्र सोलंकी फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। घुड़सवारी में गोल्ड लाने वाली दिव्या कृता को अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। एशियन गेम्स 2023 में किया था शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे शामिल। राठौड़ ने कहा, गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा राजस्थान में औद्योगिक विकास। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप ने कहा कि हमने न केवल कृषि बल्कि बिजली सहित कई चीजों पर एक साथ चर्चा की। मोजाम्बिक ने कहा कि हमारी बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान, संसद टीवी की तरह राजस्थान विधानसभा का भी बनेगा टीवी चैनल। राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली पेपरलेस होगी। राम मंदिर के नाम पर फिजूल खर्च वाले बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा कि जो विरासत पर गर्व करते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। पीएम ने हमें दिशा दी है कि 2047 में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। विरासत होगी तभी विकास होगा। मुख्यमंत्री वचनलाल का मेवाड़ दौरा। उदयपुर की गिरवा और नाथद्वारा में किया विकास। भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन। पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना। कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दिया संरक्षण, जिम्मेदारों को मिलेगी सजा। भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में उठी राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग। मालदीव की विपक्षी पार्टी के नेता ने कहा कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। भारत से रिश्ते सुधारने सरकार, वरना नुकसान से उभर पाना मुश्किल होगा। भारत मालदीव तनाव के बीच लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की खबर। इसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा। सेना के विमान भी ऑपरेट होंगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद एक्शन। आईएनडीआई गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कि सीट शेयरिंग अपने अपने क्षेत्र में किया जा रहा। हमारी कमेटी जगह जगह पर जाकर पूछ रही है। हम इसे जल्द से जल्द निपटा लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में अभी मंजूरी नहीं मिलने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया। कहा, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। जोगेश्वर गर्ग होंगे 16वीं राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक। जालोर विधायक गर्ग संभालेंगे फ्लोर मैनेजमेंट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर अशोक गहलोत का बयान। कहा कि राम मंदिर को बनाने में राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसको कोई नहीं बता रहा। कम से कम राजस्थान सरकार को धन्यवाद तो देते। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने सचिवालय में अधिकारियों की ली पहली बैठक। कहा कि समय पर होंगे पूरे प्रोजेक्ट। वहीं गौतम कुमार दत्त और कन्हैयालाल चौधरी ने पदभार संभाला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि राम मंदिर सबका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के बनने की शुरुआत हुई। तब बीजेपी की सरकार थी तो इसे बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। जमीन के बदले जमीन देने के मामले पर लगी रोक की यूडीएच मंत्री ने नगरीय विकास विभाग की पहली बैठक में निर्देश दिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य में शराब की दुकानें बंद रहने के भी आदेश दिए गए। सीजीएसटी विभाग ने जारी किया हॉटलाइन नंबर। इस नंबर पर दी जा सकेगी जीएसटी चोरी की सूचना। अब दिल्ली होगी साफ अभियान पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि हम कल से एक जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और जीबीपी का निरीक्षण करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा कि यह न्याय यात्रा राहुल गांधी की 15वीं रिलॉन्च और रिब्रांडिंग यात्रा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस न्याय यात्रा को छोड़कर सिर्फ आईएनडीआई गठबंधन जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की टिप्पणी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा कि शहजाद पूनावाला बीजेपी को गाली देते थे। आज जब वो बीजेपी में आ गए तो वो शाहबानों पर नहीं बोल सकते, तो वो हमें क्या बताएंगे। न्याय यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। कहा कि मणिपुर में अभी तक तो इजाजत दे देनी चाहिए थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है, बल्कि देश में प्यार भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं।
महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो वो राम मंदिर को लेकर मोदी की पीठ थपथपाते। अयोध्या में राम मंदिर बनना और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना बाला साहेब का सपना था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कैदी के पेट से निकला मोबाइल, एंडोस्कोपी से मुंह के जरिए निकाला गया मोबाइल। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में मावट, बारिश से बढ़ी सर्दी। जयपुर में आईसीडीआई हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें समाजसेवी प्रकाश जी शर्मा ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। चित्तौड़गढ़ के राशमी में अनियंत्रित होकर मातृकुंडिया एनीकट में गिरी वैन सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वैन में सवार लोग जा रहे थे भीलवाड़ा जिले के गंगापुर। मंडलगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का शुभारंभ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किया। विधायक का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनामी योजना के नाम पर अवैध धोखाधड़ी, पीड़िताओं की शिकायत के बाद कलेक्टर ने एसपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। लोगों ने पुलिस पर लगाया ठोस कार्रवाई न करने का आरोप। सरमथुरा के अंगाई में चोरों का आतंक, अस्पताल के पास रखे खोखे को बनाया निशाना, करीब 20,000 का सामान और 4500 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। टोंक के पियावड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आयोजित, निभाई विधायक राम साहेब वर्मा और कलेक्टर सौम्या झा ने निरीक्षण किया और अवलोकन किया। जयपुर ग्रामीण के जमारामगढ़ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रस्तावित दौरा, 12 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप को करेंगे संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा आबू रोड के आदिवासी क्षेत्र के उपला खेड़ा और निचलागढ़ गांव में पहुंची। दोनों ही गांव में ग्रामवासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का स्वागत किया। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी। रेवदर विधायक मोहतराम कोहली ने आबू रोड शहर का दौरा करते हुए जायजा लिया। विधायक के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विधायक ने शमशान घाट पहुंचकर गैस से संचालित होने वाली शवदाह गृह का निरीक्षण किया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस के अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर की रात को आरोपी वसीम अकरम पीड़िता का अपहरण कर ले गया था। जबरदस्ती विवाह प्रमाण पत्र तैयार करवाकर दुष्कर्म किया। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। कालवाड़ में जयपुर पलौदी मेगा हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जोबनेर से जयपुर की तरफ आ रही थी कार में आग लगने के बाद कालवाड़ रोड पर जाम लग गया। बीकानेर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर रेल कर्मचारियों की भूख हड़ताल खत्म। रेलवे कार्यशाला गेट के बाहर चल रही थी भूख हड़ताल। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई, हंसई मोड़ से 32 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। भरतपुर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह धौलपुर दौरे पर रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक पद पर पदोन्नति की बधाई दी। जमारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। ओटीएस जयपुर से सीएम आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। धौलपुर में रिमझिम बारिश और घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे और कम दृष्टता के चलते वाहन धीरे धीरे चलते नजर आए। कटुमर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में 3 कमरों का विधायक रमेश खींची ने शिलान्यास किया। 43,21,000 रुपए की लागत से स्कूल में 3 कमरे बने। किशनगढ़ बास के तिजारा रोड स्थित अनाज मंडी में चोरों ने 2 दुकानों पर बोला धावा। एक दुकान से करीब 20,190 रुपए और दूसरे दुकान से करीब 10,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। फलूदी के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सफल कैंप का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की सहायता के लिए कई उपकरणों का वितरण भी किया गया। देसूरी के गोडवाड़ क्षेत्र में इन दिनों विदेशी पर्यटकों को लेकर काफी उत्साह। हर दिन पर्यटक रणकपुर, घाणीराव, नारलाई पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को हॉर्स इंडिया ग्रुप की तरफ से मारवाड़ी घोड़ों पर रणकपुर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और नारलाई ट्रैक पर हॉर्स से सफारी करवाई जा रही है, जो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हनुमानगढ़ के रावतसर वन विभाग के लकड़ी माफियाओं पर नकेल कसता नजर आ रहा है। खेजड़ी वृक्ष की हरी लकड़ियों से भरी 2 पिकअप को जब्त किया गया। साथ ही 2 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। ब्यावर में बदला अचानक मौसम। जिले के जैतारण, रायपुर, मसूदा, राज समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।
रायपुर मारवाड़ उपखंड में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने कड़ाके की सर्दी में धरना दे रहे राजस्थान कुक कम हेल्पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा 10 जनवरी को पुष्कर की गनाहीड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगी। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने हेलीपैड और शिविर स्थल का निरीक्षण किया। राजसमंद में 21 जनवरी को भारत गुरुकुल सेवा संस्थान की तरफ से रामराज महोत्सव मनाया जाएगा और संत समाज की तरफ से महाआरती, भव्य आतिशबाजी, लाइटिंग शो और हजारों दीपदान के साथ दिवस को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। किशनगंज में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन समारोह के मुख्य अतिथि मनमीत नागर और रोहित नागर रहे। समापन समारोह के दिन आयोजित फाइनल मुकाबले में जलवाड़ा ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। चेपा बड़ौद के गोवर्धनपुरा में जय माता दी क्रिकेट क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, जिसमें प्रथम विजेता रही तुमड़ा की टीम, विजेता रही टीम को सरपंच छोटूलाल भील ने मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया। बूंदी के रामगंज पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जन जागरूकता, मोदी का गारंटी रथ पहुंचा। सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया गया। जिला प्रशासनिक अधिकारी और जिला परिषद के सदस्य और अधिकारियों ने आह्वान किया। धौलपुर की बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की। चोर ने 6 जनवरी को घर के अंदर से चुराई थी बाइक। पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाया था मामला। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चोर को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। धौलपुर के सैपऊ में ऐतिहासिक कदम खंडी हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। अलग अलग प्रतिमाओं के समक्ष लगे दर्जनों पीतल के घंटे चोरी किए गए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश, पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की गई। भरतपुर के कुमेर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। सीताराम मंदिर से चुंगी वाले हनुमान जी मंदिर तक पहुंची शोभा यात्रा। कलश यात्रा में 3100 महिलाएं हुई शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बरवाड़ा निवासी रामफूल सैनी की मौत हो गई। अलवर के राजगढ़ में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के स्थानांतरण होने पर आयोजित हुआ अभिनंदन समारोह। कई सामाजिक संगठनों की तरफ से ओम प्रकाश मीणा को विदाई दी गई। जमारामगढ़ के ग्राम पंचायत लालवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। प्रभारी तहसीलदार रमेश चंद मीणा सहित कर्मचारी कैंप से नदारद नजर आए। झुंझुनू में दिया जा रहा 22 जनवरी को हर घर दीपावली मनाने का मंत्र। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राम भक्त दे रहे हैं पीले चावल बांटकर निमंत्रण। हरियाणा के हरदासपुरा में 11 केवी बिजली लाइन टूटकर किसान के खेत में गिरी। हादसे में 2 गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के खेतों में भी फैल गया था करंट। जैसलमेर के लाठी में चोर लगातार दे रहे चोरी की वारदातों को अंजाम। चोरों ने 2 सोने मकानों को बनाया निशाना। मकानों की ताले तोड़कर अलमारी से ज्वेलरी और नकदी पार कर दी। सांचौर पुलिस ने 7 बदमाशों के खिलाफ खोली हिस्ट्री शीट। सांचौर थाने में 3 बदमाशों के खिलाफ और करड़ा थाने में 2 बदमाशों के खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट। जिले में अब हिस्ट्री शीटर्स की संख्या हुई 121। अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड हो रहे हनुमान जंक्शन रेलवे स्टेशन का डीआरएम बीकानेर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को मार्च तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर बन रही वॉशिंग लाइन का भी निरीक्षण किया। नागौर में अजमेर डिस्कॉम में जोन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। प्रतियोगिता जिला मुख्यालय स्थित जिला खेल स्टेडियम में 12 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें अजमेर डिस्कॉम से जुड़े 17 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया ने यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा से मुलाकात की। जावर सिंह खर्रा के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत की। मंत्री खर्रा को विभाग के पदभार की बधाई और शुभकामनाएं दी। झालावाड़ के खानपुर में शहीद मुकुट बिहारी मीणा राजकीय कॉलेज में खेल सप्ताह का आयोजन। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच मुकाबले हुए, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं शामिल हुई। पीएम जनमन योजना के तहत 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहबाद की समरानिया में संवाद करेंगे। 12 कलेक्टर रोहिताश सिंह और एसपी राजकुमार चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। झालावाड़ के डग में पिछले 1 सप्ताह से लगातार शीत लहर के प्रकोप के चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके चलते किसानों ने भारतीय किसान संघ के संयोजक
रामगोपाल व्यास के नेतृत्व में रैली निकालकर तहसील भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा झालावाड़ के डग पहुंची, जहां पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में अतिथियों का स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किए जा रहे पीले चावल वितरित, हिंदू जागरण मंच और एबीवीपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे वितरित। 22 जनवरी को घरों में दीपक जलाकर भगवान राम की पूजा करने का आग्रह किया गया। चित्तौड़गढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से अलसुबह बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जनाओं के साथ आकाशीय बिजली कड़कड़ाने की संभावना जताई। साथ ही आगामी 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाने का भी अलर्ट जारी किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्राइवेट बस स्टैंड वागरी बस्ती पर हटाया गया अतिक्रमण। 5 व्यक्तियों ने कर रखा था अतिक्रमण। उपखंड प्रशासन और पालिका ने कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौड़िया पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में नजर आई। राजौड़िया ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। सभी वार्डों में घूमकर सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर पीएम को निर्देश दिए। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से कार टकराने पर कार सवार युवक 50 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गए। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गौपुत्र सेना का सड़कों पर प्रदर्शन, गौपुत्र सेना के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में आक्रोश। चौबू में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। चौबू शहर के वीर हनुमान मार्ग की घटना है। जयपुर ग्रामीण के जमारामगढ़ में अयोध्या राम मंदिर मिशन में नजर आए कांग्रेसी। ब्लॉक कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता ने पीले चावल बांटे। चूरू के वार्ड नंबर 26 में सिलेंडर फट गया और हादसे में झुलसी 32 वर्षीय विवाहिता। परिजनों ने विवाहिता को निजी अस्पताल में भर्ती किया। प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। आगजनी में घर में रखा सामान जलकर राख हो गया, काफी नुकसान हुआ। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में दिव्यांग योगेश ने लगाए 1,11,000 पौधे। दिव्यांग योगेश ने 1.25 लाख पौधे लगाकर उनके संरक्षण का लक्ष्य लिया था। 75% सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है फतेहपुर की चुवास निवासी योगेश शर्मा। पाली के दसूरी क्षेत्र में मौसम के बदलाव के साथ तापमान में आई गिरावट। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। अचानक सर्दी का सितम देखने को मिला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत का 2 दिवसीय जैतारण दौरा। विधायक सेवा केंद्र पर जन सुनवाई करते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। रावड़ियावास में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। आईएएस गौरव बुढ़ानिया ने ब्यावर कलेक्टर का पदभार संभाला। कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल से मुलाकात की। उन्होंने शहरवासियों की छोटी से छोटी समस्या का समाधान कर उन्हें राहत देने को प्राथमिकता बताया। सुनेल झालरापाटन मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति बिरिया खेड़ी पत्थर की खान पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। कानपुर के कालारेवा गांव में ग्रामीणों ने निकाली अक्षत कलश यात्रा। कलश यात्रा के दौरान घर घर निमंत्रण पत्र बांटे गए। कलश यात्रा में महिला पुरुष बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। छिपाबड़ौद में ग्राम पंचायत मुख्यालय सहजनपुर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सरपंच भूरालाल कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी राहुल यादव मौजूद रहे। नरेगा कार्यों समेत अन्य कार्यों पर चर्चा की गई। बूंदी में बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने हादसे के बाद कार को जब्त किया। फिलहाल पुलिस कार सवार की तलाश में जुट गई। उदयपुर में खेरवाड़ा के उपखंड कार्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में एडीएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए और कई व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर पुलिस ने किया जागरूक। ट्रैफिक पुलिस ने फूल देकर किया सुरक्षित ड्राइविंग का आग्रह। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में गर्म पानी के रोड ने पकड़ी आग। गर्म रोड से कमरे में रखा फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। नगर निगम की दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बांसवाड़ा के घाटोल में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह को लेकर घर घर जाकर वितरित किए गए पीले चावल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। 22 जनवरी को अपने घर मंदिर गांव में दीप जलाकर दीपावली मनाने का आग्रह किया गया।
बांसवाड़ा में जनवरी की शुरुआत से ही मकर संक्रांति का क्रेज शुरू हो चुका है। बाजारों में पतंग मांझे की खरीदारी के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से नियुक्त समन्वयक के गुप्ता डूंगरपुर के दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अंकित सिंह की मौजूदगी में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। डूंगरपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन, कोतवाली थाना पुलिस और सृष्टि संस्थान की संयुक्त टीम की कार्रवाई। शहर में अलग अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई। 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। फतेहपुर में 14वें दिन भी छाया घना कोहरा। तापमान में 5.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रबी की फसलों को मिलेगा फायदा। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर में ठंड प्रचंड है। आम आदमी से लेकर जानवर सब परेशान है। बांसवाड़ा में नगर परिषद की कार्रवाई। बिकने वाली चाइनीज मांझे और पॉलीथीन जब्त कर की कार्रवाई। नगर परिषद की आरआई देवेंद्र सिंह ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी। कहा कि यदि चाइनीज मांझे को बेचते पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय की महिला चिकित्सक और स्टाफ पर प्रसूता ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। महिला के पति ने कार्रवाई की मांग को लेकर चिकित्सालय पीएमओ को शिकायत दर्ज करवाई। पीएमओ ने कहा कि जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फलोदी में आऊ के स्थानीय नागरिक की विद्युत विभाग से मांग। लोगों ने की अधीक्षण अभियंता से जर्जर विद्युत पोल को हटाने की मांग। स्थानीय नागरिक के घर के पास लगा विद्युत पोल में 2 फॉल्ट हो गए। पोल के गिरने से पूरे गांव में करंट फैल सकता है। झुंझुनू के मंड्रेला में कैफे में अचानक आग लग गई। कैफे में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। जैसलमेर के पोखरण में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी। सर्दी ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं तेज सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।